गद्य आकलन। बच्चों, आप जानते हैं कि गद्य ज्ञान की परीक्षा के लिए गद्य आकलन किया जाता है। गद्य आकलन में दिए गए गद्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। मित्रों, हम जो विचार सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका विचार करने के लिए हमें ईश्वर ने मन, मस्तिष्क दिए हैं। हमें उस पर चिंतन मनन करके जो सुना है या पढ़ा है उसका आकलन करना चाहिए। हमें इस बात की आदत बचपन से ही हो जाए, इसलिए हमारे प्रश्न पत्र में आकलन पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न में एक गद्य परिच्छेद दिया जाता है और उस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गद्य खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए। 1. दिए हुए परिच्छेद को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। मूल भाव स्पष्ट होने तक परिच्छेद को सावधानी से पढ़ें। 2. परिच्छेद में से सटीक व छोटे प्रश्न बनाए जाने चाहिए। 3. पूछे गए प्रश्नों में परिच्छेद की विषय वस्तु समग्रता से समेटी जानी चाहिए। 4. प्रश्न लिखने के बाद एक बार जांच लेना चाहिए। बच्चों, अब हम WH प्रश्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। प्रश्न बनाने के लिए इन प्रश्न प्रकारों की सहायता ली जा सकती है। नोट: निम्नलिखित WH प्रश्न प्रकार को पुस्तक में दिए गए डिजाइन के अनुसार बनाएं। बच्चों, अब हम WH प्रश्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। WH प्रश्न प्रकार: कब तक, कालावधि, कौन, व्यक्ति, क्या, जानकारी, कब, समय, काल, कहाँ, जगह, स्थान, क्यों, उद्देश्य, कैसे, स्वरूप, पद्धति, कौन सा, चुनाव, किसका, व्यक्ति संबंध, कितना, संख्या, किस मात्रा में, परिमाण, कहाँ तक, अंतर। बच्चों, अब हम एक उदाहरण की सहायता से पूछे गए प्रश्नों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित गद्य खंड ध्यान से पढ़िए एवं उससे संबंधित 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। 1. जो आदमी समय को व्यर्थ नष्ट करता है वह अपने जीवन को नष्ट करता है। समय वह अमूल्य धन है जो एक बार चले जाने पर फिर वापस नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक आदमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन का 1 मिनट भी व्यर्थ में न बीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय तो नष्ट करते ही हैं, पर दूसरों के साथ बैठकर व्यर्थ की बातों में अथवा अन्य तरीकों से दूसरों का भी समय नष्ट करते हैं। समय के मूल्य को न समझना भारत का एक राष्ट्रीय दोष हो गया है। जो राष्ट्र ऊपर उठना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसे अपने दोष को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। हमने इस गद्य को ध्यान से पढ़ा। अब हम इस गद्य पर प्रश्न तैयार करेंगे। प्रश्न 1. समय को अमूल्य धन क्यों कहा गया है? 2. प्रत्येक मनुष्य को किस बात का ध्यान रखना होगा? 3. कुछ लोगों की आदत क्या होती है? 4. भारत का राष्ट्रीय दोष क्या हो गया है? 5. राष्ट्र की उन्नति कब संभव है? बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि गद्य आकलन में गद्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरणों से प्राप्त गद्य खंड से संबंधित इस जानकारी को लेखन अभ्यास से बेहतर बनाने का प्रयास करें।